वेलकम एवरीवन। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पर डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर पर डिस्कस किए थे, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीवियस क्लासेस को, जैसे यहाँ पर मेरे पास था रेशियो ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब था, उस हम 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उस पर पहले हम रिकेप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर साइन कॉस टेन का वैल्यू क्या होता है। यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें मेरे पास ये बेस है, ये पी है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक मेमोरी ट्रिक है मेरे पास, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये हो गया पंडित, पंडित फॉर पी, और बद्री मीन्स क्या हो गया बी, और प्रसाद से पी, और हरे हरे बोल, ये सब डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा एच एच बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया पी बाई एच क्या हो गया साइन थीटा, बी बाई एच क्या हो गया कॉस थीटा, और पी बाई बी क्या हो गया टेन थीटा। ठीक है, अब ये मेरे पास साइन कॉस टेन अगर हमको मालूम चल गया तो कॉसेक सेक और कॉट हमारा आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि साइन का क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है ये कॉसेक। तो अगर साइन थीटा अगर पी बाई एच है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा। कॉस थीटा अगर बी बाई एच है तो कॉसेक सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई बी। अगर टेन थीटा पी बाई बी है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी बाई पी। तो इस तरह से हम रेशियो को इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टेबल फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस तो अभी हमको यहाँ से 90 डिग्री तक हम 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसी पर अभी डिस्कस करेंगे। आगे और भी एंगल्स के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम 90 डिग्री तक पहले का ही रिकेप कर लेते हैं। तो इसमें जैसे है मेरे पास साइन 0 डिग्री का क्या होता है 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है, 60 डिग्री का √3/2 होता है, 90 डिग्री का 1 होता है। इसको भी हम मेमोरी ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे 0 1 2 3 4 ले लेंगे। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट में क्या है 0 नंबर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो भी नंबर निकालना है उसका सीरियल नंबर को लिखेंगे और /4 से उसका रूट निकाल देंगे। जैसे 0/4 ये कितना आ गया √0 क्या आ गया 0 आ गया। उसी तरह से ये 30 डिग्री का निकालना है तो क्या हो जाएगा √1/4। तो इसका वैल्यू मेरे पास क्या आ जा रहा है √1/4 मीन्स क्या हो गया ये आ गया 1 का रूट 1 आ गया, और 4 का रूट आ जाएगा 2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1/2। उसी तरह से ये है मेरे पास सेकेंड नंबर में है तो 2 बाई हो जाएगा, ये √अंडर हो जाएगा 2/4, ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में तो 1/√2। तो इसीलिए 45 का क्या है 1/√2 है। ये 3 नंबर में है तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो गया, तो यहाँ पर √3 और 4 का यहाँ पर 2 आ जाएगा तो √3/2। और अगर 90 डिग्री का जैसे है मेरे पास यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री फोर्थ नंबर में है तो क्या हो जाएगा 4/4। तो ये क्या हो गया मेरे पास √1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं 1। साइन थीटा का हो गया मेरे पास ये 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अब कॉस थीटा अगर लिखना है तो अब क्या करेंगे, बस इसको रिवर्स कर देना। यहाँ पर लास्ट को यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे इस तरह से ये, और ये यहाँ, और ये फर्स्ट में जो है लास्ट में आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास कॉस थीटा हो गया। तो बस दो ही हमको निकालना, उसके बाद 10 क्या करते हैं इसे डिवाइड कर देंगे, 0/1 0 हो गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/√3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू से इसका वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा √3। अब ये 1/0 तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से उसके बाद जो साइन का अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कॉस का अपोजिट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा 1/, कर देंगे। उसी तरह से 10 को 1/, कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉट थीटा। तो हमको क्या है बेसिकली हमको 3 को निकालना है साइन कॉस और 10, उसके बाद तो ये आराम से निकल जाएगा उसका अपोजिट करके। तो इस तरह से ये मेरे पास, तो ये प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अगर मेरे पास 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू तो क्या करेंगे। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी। जैसे अभी हम लोग देखा कि साइन एक्स का वैल्यू 0 होता है, कब साइन 0 होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होता है साइन इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको हम इस तरह से राउंड करते हैं, ये एक्सिस है, ये क्वाड्रेंट है ये। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ से गया फिर यहीं पर आ गया, ये क्या हो गया यहाँ पर भी क्या हो गया वैल्यू 0 हो गया। यानी क्या हो रहा है ये, और इसको क्या कहेंगे ये यहाँ से यहाँ गया मतलब क्या 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया ये, इसको हम लोग पाई से इंडिकेट करते हैं। तो साइन पाई का वैल्यू भी कितना हो जा रहा है 0। फिर ये रिटर्न करता है यहाँ पर, फिर वहीं आ जाता है 0 पर। जी यार 360 भी इसको कर सकते हैं, तो 2π भी कर सकते हैं इसको। तो साइन 2π का वैल्यू भी कितना हो रहा है 0। फिर ये यहाँ से इस तरह से रोटेट करते हैं तो वहीं पर आ गया ये, इसी लाइन पर आ गया, एक्स एक्सिस पर ही आया ना, तो ये भी क्या हो गया 0 डिग्री।
फिर से इसको रोटेट करते हैं, यहाँ पर आ गया, फिर ये एक्स एक्सिस पर ही आ गया, तो क्या हो गया 0 डिग्री, यानी क्या हो रहा है साइन 0 पर 0, पाई पर 0, साइन 2 पाई इक्वल टू 0, साइन 3 पाई इक्वल टू 0, साइन 4 पाई इक्वल टू 0, इस तरह से ये चलते रह रहा है। यानी ये हो क्या रहा है, ये पाई का मल्टीपल में जा रहा है, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है एन पाई हो रहा है, उसके जहाँ क्या है एन इक्वल टू क्या है कोई इंटीजर्स है, तो यानी ये एक्स क्या किस तरह किस में जा रहा है 2n पाई पर जा रहा है, तो क्या हो रहा है उसका वैल्यू 0 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ कोस का लेते हैं, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर कॉस का जो होता है, कॉस का हम टेबल में देख चुके हैं, कॉस क्या होता है, कॉस एक्स का वैल्यू 0 कब होता है, जब 90 डिग्री होता है, कॉस 90 डिग्री का यानी π/2 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो π/2 का वैल्यू 0 मतलब इस पर। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल जो एक्सिस वाई एक्सिस जो होता है, वाई एक्सिस पर क्या होता है इसका वैल्यू 0 होता है, तो 90 पर 0 हो गया, फिर उसी तरह से ये मूव करेगा 90 पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ रहा है मेरे पास, उसके बाद ये वाई एक्सिस पर यहाँ पर आएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 3π/2, यही ना आएगा, यहाँ पर 270 डिग्री है तो उसको 3π/2 बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर ये मूव किया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, x का वैल्यू जब 3π/2 रहेगा तो भी क्या होगा उसका वैल्यू 0 ही होगा। अब इसको फिर से यहाँ से मूव करते हैं, ठीक है, यहाँ से 1 राउंड रोटेट करते हैं यहाँ से, तो फिर यहाँ पर ही 0 होगा, क्योंकि इस पर x का वैल्यू क्या हो रहा है 0 कहाँ पर हो रहा है, ये कॉस का हो रहा है मेरे पास y एक्सिस पर ही हो रहा है, तो y एक्सिस से y एक्सिस यहाँ आने के लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे पास यहाँ से 90 + 90 180 इसमें ऐड हो रहा है ना, यानी 2π ऐड हो रहा है, 3π + 2π, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5π/2 हो जा रहा है ये। ठीक है, 3π/2 + 2π/2, तो ये मेरे पास कितना आ गया 5π/2। फिर से इससे हम पाई ऐड करते हैं, ठीक है, और यहाँ से 1 राउंड हो रहा है यहाँ से, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर पाई ऐड करते हैं 5π/2 + पाई, तो कितना हो जा रहा है 7π/2, यानी 7π/2 पर भी क्या हो रहा है वैल्यू यहाँ पर 0 हो रहा है कॉस का। तो यानी ये क्या रहा है मेरे पास, ये जो है π/2 जो है ये किसका मल्टीपल्स है, ऑड नंबर्स का मल्टीपल है। देखो यहाँ पर 1 3 5 7 इस तरह से है ना, तो ये क्या हो जा रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2n + 1 × π/2, हम देख सकते हैं यहाँ पर 2n + 0, तो ये क्या हो जाएगा 2n π/2 हो जाएगा। अगर हम 2n + 1 करते हैं, n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये क्या हो जा रहा है 3π/2, और n का वैल्यू 2 लेके देखते हैं 4 + 1 5π/2 हो रहा है। n का वैल्यू अगर हम लेते हैं 3 तो क्या हो जा रहा है 6 + 1 7π/2 हो रहा है, यही ना। तो इसी तरह से केस में जा रहा है ये, तो यहाँ पर जो मेरे पास कॉस का जो बन रहा है ये क्या हो रहा है x = 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z है। तो इस तरह से हम कॉस का वैल्यू का हम यहाँ इस केस में क्या हो रहा है इसका वैल्यू 0 हो रहा है। अब देखते हैं फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा। अब यहाँ पर निगेटिव एंगल्स को देखते हैं, जैसे यहाँ पर कॉस -θ इक्वल टू क्या होगा, साइन -θ इक्वल टू क्या होगा, टेन -θ क्या होगा, कॉट -θ क्या होगा, सेक -θ क्या होगा, कोसेक -θ क्या होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक सर्कुलर रीजन लेते हैं, यहाँ पर एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ मेरे पास 0 से लेते हैं, यहाँ पर यहाँ तक हम डिस्टेंस ले लिए एक्स, ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या ले लिए एक्स ले लिया, और यहाँ पर जो ओ ए है यहाँ पर रेडियस हम ले लिए 1, तो ये भी क्या हो जाएगा OP = क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर OQ भी मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको यहाँ से मिला दिए, यहाँ पर क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ तक x का डिस्टेंस है, ठीक है, और ये मेरे पास इधर से y है, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा PXY हो जाएगा। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गया यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा XY हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर जो जैसे हम निकालते हैं तो टेक OA = ले लिया, यहाँ पर A का पॉइंट क्या है मेरे पास 1 0 है, तो यहाँ पर जो है एंगल AOP ये क्या लिए हम थीटा लिए हैं, ये जाके किस तरह से रहा है इस तरह से। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में मतलब पॉजिटिव एंगल है वो, और एंगल AOQ इधर से लिए हैं, ये क्या जा रहा है क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पर ले लिया -θ ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ Q मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ Q ये तो x है ना, तो x क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, और y क्या है यहाँ पर y इधर से y क्या है इधर से निगेटिव है, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर Q का x - y, इस तरह से मेरे पास आएगा। आप देखते हैं यहाँ पर जैसे cos -θ हमको फाइंड करना है, तो cos -θ ये इस ट्राइंगल में आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो cos θ क्या हो जाएगा मेरे पास B/H। ठीक है,
तो इसमें b मेरे पास क्या है, ये है b, और h क्या है, ये b का वैल्यू क्या है, x है, और h का वैल्यू 1, यानी x/1 हो जाएगा, तो x आ गया। तो x/1, तो x/1 जो है इधर से, x/1 तो इधर से cos थीटा भी है, इधर से देखिए b/h, तो x/1, तो ये क्या हो गया, cos माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा, यानी cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो गया। सिमिलरली इसी तरह से हम रेस्ट एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर साइन माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे पास, p/h होता है। तो p का वैल्यू क्या है मेरे पास, इसमें माइनस है, ठीक है, माइनस y है, यानी साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। तो y मेरे पास क्या है यहाँ पर, इधर से अगर हम देखते हैं, इधर से अगर हम देखते हैं y, ठीक है, ये इधर से मेरे पास क्या है, ये y है, ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा y/1, तो इधर से मेरे पास साइन थीटा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, ये मेरे पास माइनस y आया, तो y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन थीटा, ये निकल गया। तो अब तो हम सारा निकाल सकते हैं टेन माइनस थीटा, तो क्या करेंगे, साइन माइनस थीटा बाई कॉस माइनस थीटा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, माइनस टेन थीटा। अब क्या करेंगे, कॉट, अगर मेरे पास टेन माइनस थीटा है, माइनस टेन थीटा, तो कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। मेरे पास कॉस माइनस थीटा है, मेरे पास कॉस थीटा, तो सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अब मेरे पास साइन माइनस थीटा है, माइनस साइन थीटा, तो कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हम टोटल में देखते हैं, तो ये देखते हैं कि केवल कॉस और उसका जो अपोजिट है मेरे पास सेक, वो वैल्यू केवल पॉजिटिव है, बाकी सब में निगेटिव ही आएगा। अब कन्वर्जन जैसे हम करेंगे यहाँ पर साइन से कॉस में, कॉस से टेन में, तो क्या होता है, साइन थीटा का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, साइन थीटा में। टेन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट में, और कॉट थीटा अगर बदलेगा तो टेन में, ठीक है। और यहाँ पर सेक थीटा का कन्वर्जन कोसेक में होगा, और कोसेक थीटा का सेक में। अब यहाँ जो ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, अगर मेरे पास हम बोले कि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगा तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में हम साइन अभी देखते हैं, ठीक है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ साइन, यहाँ पर साइन को हम कैसे पुटअप करेंगे, कि जैसे हो गया कॉस 90 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कॉस 110 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर इसको हम याद रखने के लिए एक मेमोरी ट्रिक है, ASTC, यानी इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, एट, A फॉर एट, S फॉर शुगर, 2, T फॉर 2, एंड C फॉर कॉफ़ी, यानी एट शुगर टू कॉफ़ी, इस तरह से, या फिर अपने से भी कुछ वर्ड बना सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर एट शुगर टू कॉफ़ी, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में A आ गया, सेकंड में S आ गया, थर्ड में T आ गया, और फिर फोर्थ में C आ गया, यानी ASTC। ये आ गया A फॉर ऑल, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, जिसका केस आ रहा है वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर S फॉर क्या होगा, साइन, और उसका अपोजिट भी लेना पड़ेगा, साइन और कोसेक यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। रेस्ट नंबर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, निगेटिव। T फॉर 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T और 10 और कॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, रेस्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, निगेटिव हो जाएगा। C फॉर कॉस और सेक, ये क्या हो जाएगा, कॉस और सेक यहाँ पर पॉजिटिव होगा, रेस्ट नंबर्स यहाँ पर निगेटिव होगा। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 10 किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन और कॉस कोसेक किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता ही है। तो इस तरह से हम एंगल्स को, हम साइन को यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप इसको डिवीजन करते हैं। अब इसको देखते हैं साइन का, जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा साइन 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्या होगा। तो साइन 45 डिग्री देखते हैं, यहाँ पर ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री है ना, लेस देन 90 डिग्री है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे पास, ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसी तरह से कॉस 60 डिग्री, तो ये भी क्या है, 90 से लेस वैल्यू है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस 95 डिग्री, अब 95 डिग्री को देखते हैं, 95 डिग्री कहाँ जा रहा है, ये 90 + 5 डिग्री, ये क्या हो जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट है किसका, साइन का है, ठीक है। तो कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos 95 दैट इज इक्वल टू निगेटिव, साइन उसका निगेटिव होगा। उसी तरह से है साइन यहाँ पर है 190 डिग्री, ठीक है। तो साइन 190 डिग्री जो है ये 180 से ग्रेटर वैल्यू है, यानी ये कहाँ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट है किसका, टेन और कॉट का है, ठीक है।
तो यहाँ पर टेन, ये जो हो गया मेरे पास साइन 190 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर साइन का तो घर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक कॉस है मेरे पास 290 डिग्री, ठीक है, कॉस 290 डिग्री, ये 290 डिग्री कहाँ पर आएगा, 270 और 360 के बीच में आएगा, यानी ये थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये तो कॉस का ही घर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया कॉस का वैल्यू। उसी तरह से साइन 110 डिग्री, तो साइन 110 डिग्री मेरे पास कहाँ पर आ रहा है, साइन 110 डिग्री हमारे पास आ रहा है यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड तो साइन का ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से आप साइन कन्वर्जन में ये सब फाइंड कीजिएगा। साइन 15 डिग्री, कॉस 250 डिग्री, टेन 95 डिग्री, कॉट 210 डिग्री, कोसेक 140 डिग्री, सेक 115 डिग्री, और इसको फाइंड करके हमें कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर 180 से ग्रेटर वैल्यू फाइंड करने का तरीका को बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक से समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।